पंजाब के किसान संगठनों की कुछ मांगें सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। ये मांगें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने की मांग, अब उन्हें लागत से 1.5 गुना करने, सभी 23 फसलों पर लागू करने और अनाज व्यापारियों के लिए भी बाध्यकारी बनाने की गारंटी देने में बदल गई है। इसका कानून बनाने और विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर होने की मांग भी जोड़ दी गई है। किसानों को पर्यावरण कानूनों के दायरे से बाहर रखने की मांग भी शामिल की गई है, जो घातक होती जा रही है। जलवायु को देखते हुए बेहद चिंताजनक है। जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए अमेरिका, चीन और यूरोप समेत विश्व भर के देशों ने किसानों को उपज का एमएसपी देना बंद करते हुए पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की शर्तों पर सीधी आर्थिक सहायता देना शुरू किया है। जबकि भारत के किसान पर्यावरण की बात किए बिना केवल एमएसपी बढ़ाने पर तुले हैं। सवाल यह नहीं कि देश के पास सभी फसलों पर किसान की लागत से 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी देने का सामर्थ्य है या नहीं। इससे महंगाई बढ़ेगी या नहीं, और बढ़ेगी तो कितनी, और उसका बुरा असर किस वर्ग पर होगा। सवाल यह है कि एमएसपी की गारंटी के लाभ और नुकसान क्या हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन के अनुभवों से सिद्ध हो चुका है कि एमएसपी के लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हैं। उपज पर समर्थन मूल्य की सहायता सबसे पहले अमेरिका ने शुरू की थी। हालांकि जल और जमीन के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण से बढ़े अनाज, डेयरी और मांस के उत्पादन से बाजार भाव तेजी से गिरने लगे हैं और अमेरिका को 2 दशकों के भीतर ही समर्थन मूल्य नीति 2 दशकों के भीतर ही समर्थन मूल्य की नीति छोड़कर सीधी नकद सहायता की नीति अपनानी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने साझा मंडी के रूप में समर्थन मूल्य की नीति शुरू की, जिसे अति उत्पादन और पर्यावरण के संकट से निपटने के लिए नकद सहायता नीति में बदला गया। इसी तरह चीन में माओ की विनाशकारी नीतियों से बर्बाद हुई खेती को पुनर्जीवित करने के लिए समर्थन मूल्य नीति शुरू की गई, जिसे बढ़ते दुष्प्रभावों के कारण नकद और आर्थिक सहायता में बदलना पड़ा। अब अमेरिका, यूरोप और चीन में किसानों को उपज के बाजार भाव में आने वाली गिरावट के बराबर नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले कृषि उपज के कुछ वर्षों के भाव का औसत निकाल लिया जाता है, फिर फसल के समय बाजार भाव उस औसत भाव से कम हो जाने पर दोनों का अंतर जमीन के आकार से गुणा करके सहायता राशि के रूप में दे दिया जाता है। जिस किसान के पास जितनी जमीन हो उसे उतने गुना सहायता मिलती है। यूरोप और चीन में किसानों को मिलने वाली इस सहायता के साथ जैव विविधता, जलवायु गुणवत्ता और भूमि की उर्वरा शक्ति की रक्षा जैसी कई शर्तें भी जोड़ी गई, ताकि किसान एक ही तरह की फसलें उगाने की जगह बदल बदल कर फसलें लगाएं और रासायनिक खादों, कीटनाशकों और पानी का किफ़ायत के साथ प्रयोग करें। अपने देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में किसानों ने एमएसपी के साथ साथ मुफ्त
या सस्ती बिजली, सस्ती खाद और कीटनाशक मिलने के कारण धान और गन्ने जैसी पानी की भारी खपत वाली फसलें लगाकर भूजल का स्तर पाताल में पहुंचा दिया है। इससे उर्वरा शक्ति का भी ह्रास हुआ है। हरित क्रांति के अग्रदूत पंजाब की लगभग 39% जमीन उपजाऊ शक्ति गंवाकर खारी हो चुकी है। राज्य के अधिकतर ब्लॉकों में भूजल स्तर 150 से 200 मीटर नीचे चला गया है। इससे भविष्य में जमीन के बंजर हो जाने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नहरी सिंचाई वाले इलाकों में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। औसत पैदावार की रफ्तार भी थम गई है। भारत में गेहूं की औसत उपज 3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक ही पहुंच पाई है, जबकि जर्मनी में 8 टन, रूस और यूक्रेन में 5 टन और अर्जेंटीना और अमेरिका में 4 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर है। भारत में लागत भी इन सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ के किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। यह तो तब है जब किसानों को बिजली, खाद, पानी, बीज, ऋण रियायती दरों पर मिलते हैं। खेत मजदूरी अमेरिका और यूरोप के 20वें हिस्से के बराबर है। खेती की कमाई पर टैक्स भी नहीं है। यदि इनकी कीमत भी लागत में जोड़ ली जाए तो भारत की कृषि उपज काफ़ी महंगी साबित होती है। खाद, बीज, बिजली, पानी, लोन के रियायती दाम पर मिलने, मजदूरी सस्ती होने और उपज लिए समर्थन मूल्य मिल जाने की वजह से किसान अपनी लागत में किफ़ायत बरतने और उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश नहीं करते, जिससे ज़मीन और जलवायु पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यदि एमएसपी को लागत से 1.5 गुना तय कर दिया गया तो लागत में किफ़ायत बरतने की कोई वजह नहीं बचेगी। बिजली, पानी और खाद की फिजूल खर्ची बढ़ती जाएगी, क्योंकि किसान को अपनी उपज की लागत से 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित रूप से मिलती रहेगी। इसकी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी और इसकी सबसे बुरी मार किसानों के उस बड़े वर्ग को झेलनी पड़ेगी जिसके पास छोटा जोत है। भारत के अनुमानित 14.5 करोड़ किसानों में से 10 करोड़ किसान इसी वर्ग में आते हैं जिनके पास बेचने लायक उपज न के बराबर होती है। यदि देश के अधिकांश किसानों की मदद करनी है तो एमएसपी और रियायती बिजली, पानी और खाद जैसी सब्सिडियों की जगह सीधी आर्थिक सब्सिडी पर विचार करना होगा। देश विदेश में अनेक शोध पत्रों से सिद्ध हुआ है कि सीधी आर्थिक सब्सिडी अधिक समावेशी और कारगर है। इस सब्सिडी के साथ जल संचय, पर्यावरण संरक्षण और फसल विविधता की शर्तों को भी जोड़ा जाए ताकि ज़रूरत का हर अनाज पैदा हो सके और खाद्य तेल के आयात पर भारी व्यय न करना पड़े। बचे हुए वित्तीय संसाधनों को सरकार उन्नत बीज विकास, मृदा संरक्षण और देहात में रोजगार की योजनाओं पर खर्च कर सकती है।